और जन आशीर्वाद यात्रा में अपार जन समूह के कारण सबका सम्मान और सबसे सम्मान लेने के मिलते हुए यहाँ पर आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। आप सब लोग हमारे साथी काफ़ी देर से यहाँ पर उपस्थित हैं। उस डिले को लेकर के हम आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, मैं बिना कोई समय गवाए हमारे बीच में नई दिल्ली क्षेत्र से लोकसभा के सांसद और केंद्र में विदेश राज्य मंत्री, कला और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह जी चहल और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई अशोक गोयल देवरा और मेरे सहयोगी साथी यासिर जिलानी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मीनाक्षी लेखी जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, हम लोग समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं और उसका कारण है कि क्षेत्र की जनता में इतना उत्साह है कि हर जगह रुकना होता है और कम भी रुको तो थोड़ा सा समय लग जाता है। हमने पूरा प्रयास किया कि कम से कम समय रुके, मगर बावजूद उसके थोड़ा सा देरी हुई, तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की जो हमारी यात्रा है उसका नाम ही हमारा संदेश है, जन आशीर्वाद यात्रा। भारत की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उसके लिए लगातार हम कार्य करते रहें और एक दूसरे का सहयोग कर कर देश के लिए काम करें और कदम से कदम मिलाकर चलें, यही आज का संदेश है। और जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि जिस जनता ने मुझे इतने अपार स्नेह के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ चुनकर भेजा, तो उस चुनाव में अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो हमारे विरुद्ध जितने लोग खड़े थे सबकी जमानत जब्त हुई है। और ये आशीर्वाद जिस जनता ने दिया है वही इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार, क्योंकि अगर सांसद नहीं होते तो मंत्री नहीं हो सकते थे और प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने इतना बड़ा काम जिम्मे सौंपा है। मैं उस जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ ही इस उम्मीद के साथ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ जो भी मेरा काम होगा मैं उसे पूर्ण करूँगी। और कल जो हमारा आज़ादी का दिवस था उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश था सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब प्रयास सबका होना चाहिए, यही आज का जो मसला है वो ये है कि अगर देश को आगे बढ़ना है और हर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़े तो 130 करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जिसके क्षेत्र का जो काम है, चाहे प्लास्टिक हटाने का काम है, चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे महिलाओं से सम्मान का काम है, हर एक के हिस्से का जो काम है वो हम पूरा करें। और पहली बार देश के इतिहास में इतनी अधिक संख्या में महिला मंत्री बनी हैं और लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं द्वारा नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। सबसे अधिक संख्या में ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो हैं उन लोगों को मंत्री बनाया गया, एससी एसटी वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया। तो जो भी पीड़ित वंचित क्लास एक देश में रही, जिनको पीछे रह गए, तो पीछे कोई ना छूटे, सबका साथ, सबका विकास होता रहे और हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम करे, यही इस मंत्रिमंडल का संदेश है। और इसी मंत्रिमंडल के संदेश में अगर मैं बात करूं कोरोना को लेकर, तो वैक्सीनेशन, आप सब ध्यान कीजिए कि पूरी दुनिया में जब वैक्सीन बन जाती थी तो कई सालों तक, 20-20, 30-30, 50-50 सालों तक भारत में वो वैक्सीन नहीं उपलब्ध होती थी। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो वैक्सीन दुनिया में 2020 दिसंबर में उपलब्ध हुई, भारत में वही वैक्सीन 2021 जनवरी में हुई, यानी मात्र 1 महीने के अंतराल पर।
और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या भयावह स्थिति होती अगर हमारी वैक्सीन नहीं बनी होती। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सूझबूझ इसी से परिचय मिलता है कि जब मार्च में पेंडेमिक आया तो अप्रैल मई के महीने में उन्होंने 3-3 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को दिया और कहा कि आप इस पे रिसर्च कीजिए और रिसर्च करके जो भी वैक्सीन बनेगी भारत सरकार उसको खरीदेगी, लेकिन इसकी वैक्सीन की जो शोध है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी पड़े। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वैक्सीन की डोज की दुनिया में, अगर दुनिया की वैक्सीन्स की बात करें तो उसकी कीमत 1800 रुपये से 2500 रुपये तक की है एक डोज की। तो एक परिवार, मध्यम आय वर्ग में जो परिवार है, अगर 4-4 लोगों को उस वैक्सीन को खरीदना पड़ जाता तो पूरा महीने का बजट और अन्य चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती और जो भी देश में गरीब तबके का परिवार है सबके संसाधनों पर भी इफ़ेक्ट पड़ा, उसका फ़र्क पड़ा। और वो लोगों को अगर वैक्सीन नहीं मिलती तो हम कभी बीमारी को रोकथाम करने में सफल नहीं होते। दुख तकलीफ रहती है, लेकिन दुख तकलीफ से रास्ता क्या निकलना चाहिए, यही संदेश है। और उसी बीच जब पूरा देश इस भयावह स्थिति से लड़ रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना भी शुरू की, जिससे 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज मिल पाया। और उसमें दुख की बात है कि जब सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात होती है तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो वैक्सीन से लेकर अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों के आड़े आते हैं, और जब वो आड़े आते हैं तो प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और जब प्रयास में कमी रहती है तो जब हम 100 कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग 50 कदम पीछे चलवाने का भी काम करते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह यही है कि सबका साथ, सबका विकास और प्रयास सबका रहना चाहिए, ताकि देश की जनता को सुख सुविधा मिले। हम सबके नेतृत्व का एक ही मकसद होना चाहिए कि देश में अमृत काल चल रहा है। 75 वर्ष हमने आज़ादी के पूरे किए हैं और 100 वर्ष तक देश की जो समस्याएं बची हुई हैं उनको भी हम समाधान की ओर लेकर बढ़ें। एक तरफ देश ने बहुत प्रगति की है, तरक्की की है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कुछ गैप्स रहे हैं। उन गैप्स को भरने का काम भी हम सबके सहयोग से, सबको आगे बढ़कर देश की सेवा करने का मौका मिला। और प्रदेश की, देश की जनता का अभिवादन कि उन्होंने ये मौके के लिए हमें चुना और हम सबको इस लायक समझा कि हम इस देश के काम आ सके। एक ज़माना था जब आज़ादी के मतवालों ने अपने उनका बलिदान करके देश को आज़ादी दिलाई थी। आज समय है उस आज़ादी को साकार करने का, और हमारे हिस्से के जो काम है हम उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करें ताकि देश की समस्याओं का हम हल ढूंढ पाएँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब यहाँ पर सम्मिलित हुए, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अगला कार्यक्रम थोड़ा देर से चल रहा है, इसलिए आपको इंडिविजुअल बाइट्स में नहीं दे पाऊंगी। इस माफ़ी के साथ मुझे लगता है कि मुझे आपका सहयोग चाहिए और इस प्रयास में आपके भी सहयोग के लिए धन्यवाद। देश 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 भारत देश पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और सब लोग शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है।